अस्सलाम वालेकुम। हमने सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड ये सब कुछ पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, लेकिन कुछ चीज़ें थी ऐसी जो रह गई थी। सो आज वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और जो आधा चैप्टर हमारा रहता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करें मिक्सचर की। तो हमने कहा था मिक्सचर तभी बनता है जब मुख्तलिफ़ चीज़ें, भले वो एलिमेंट हो, भले वो कंपाउंड हो, भले वो कौन सा भी चीज़ हो, कोई सी भी चीज़ हो, भले वो कोई भी मैटर हो, अगर वो कंबाइन होते हैं फिज़िकली तो बनता है मिक्सचर। ठीक है, देखें कंबाइन होने के दो तरीके होते हैं। कॉम्बिनेशन के दो तरीके होते हैं, मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक होता है फिज़िकल मेथड, फिज़िकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कंबाइन होने के दो तरीके हैं, एक है फिज़िकल कॉम्बिनेशन और दूसरी है केमिकल कॉम्बिनेशन। सो टोटल जो है वो हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस हैं। अब फिज़िकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, हम ये बाद में पढ़ेंगे। बस आप इतना जहन में रखें, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा मैटर फिज़िकली मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पानी है, पानी में एक मैटर है, नमक भी हमारे पास मैटर है। सो पानी में नमक मिलाया, दोनों मिक्स हो गए। ये जो पानी और नमक मिले हुए हैं ना, ये मिक्स हुए हैं, ये कंबाइन हुए हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं हुए, ये फिज़िकली कंबाइन हुए। और फिज़िकली कंबाइन होने से क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। अब केमिकली कंबाइन कैसे होते हैं, फिज़िकली कंबाइन कैसे होते हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन कैसे, किसको कहते हैं और केमिकल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। सो क्या बनेगा, मिक्सचर। भले दो कंपाउंड फिज़िकली मिलें, क्या बनेगा, मिक्सचर। भले दो एलिमेंट फिज़िकली मिलें, क्या बनेगा, मिक्सचर। भले दो मिक्सचर फिज़िकली मिलें, तब भी क्या बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा। यानी किसी भी चीज़ को आप फिज़िकली मिला लें, भले कंपाउंड को फिज़िकली मिला लें, मिक्सचर बनेगा। भले एलिमेंट को फिज़िकली मिला लें, क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। भले दो मिक्सचर पड़े हुए हैं, एक लीमो पानी है और एक सादा नमक वाला पानी है, दोनों को मिला लें, फिर भी क्या बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा। सो किसी भी चीज़ को फिज़िकली मिलाने से क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। अब आते हैं कंपाउंड पे और एलिमेंट पे। सो एलिमेंट जो है वो सबसे सिंपल है, वो किसी भी दूसरे कंपाउंड से या किसी भी दूसरे एलिमेंट से नहीं बना, वो क्या होता है, सबसे सिंपल। लेकिन जब एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। ठीक है, कौन मिलते हैं, याद रखिएगा, जब एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। और एलिमेंट कैसे मिलते हैं, जब एलिमेंट केमिकली मिलते हैं। फिज़िकली मिलेंगे तो मिक्सचर बनेगा, और अगर केमिकली मिलेंगे एलिमेंट तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। लेकिन अगर दो कंपाउंड, ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, और ऑक्सीजन है, दोनों एलिमेंट हैं। अब ये दोनों मिले तो पानी बना, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना, पानी, H2O। आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड। ये क्या है, कंपाउंड। अच्छा, ये कंपाउंड क्यों है, इसे मिक्सचर क्यों नहीं कह रहा, दोनों मिले हैं तो बनाया ना, तो इसे मिक्सचर क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ये जो मिले हैं ना, ये केमिकली मिले हैं, फिज़िकली नहीं मिले, केमिकली मिले हैं। इस वजह से मैं इसे क्या कह रहा हूँ, कंपाउंड। सो एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। लेकिन अगर कंपाउंड मिलें, अगर दो कंपाउंड मिलें, जैसे मेरे पास एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, प्लस में एक ये कंपाउंड है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर क्या बनेगा, तो फिर भी कंपाउंड ही बनेगा। बस अब यहाँ पर दो बातें हैं। कितनी बातें हैं, दो बातें। अगर कोई भी चीज़ फिज़िकली मिलेगी तो मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर कोई भी चीज़ एलिमेंट या कंपाउंड केमिकली मिलेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड। एलिमेंट के केमिकली मिलने से भी कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड के केमिकली मिलने से भी कंपाउंड बनेगा। ये दो चीज़ें आपको जहन में रखनी है।
अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि एलिमेंट हैं और ये कंपाउंड है? एक तो मुझे याद है ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, और दूसरा मैं देख के भी बता सकता हूँ। अगर आपको याद नहीं, कोई मसला नहीं, आप देख के भी बता सकते हैं। जैसे इसमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम है, 2 एटम हैं लेकिन दोनों हाइड्रोजन के हैं, तो ये एलिमेंट होगा। सेम एटम है, इसमें भी 2 एटम है, वो दोनों ऑक्सीजन के हैं। सो सेम एटम है तो एलिमेंट होगा। हमने पढ़ा था ना कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेम एटम हो तो वो एलिमेंट होता है, लेकिन जिसमें डिफरेंट एटम हो तो वो क्या होता है? कंपाउंड। जैसे इसमें देखें, इसमें एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। सो दोनों एटम डिफरेंट है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, तो ये क्या होगा? जाहिर सी बात है ये कंपाउंड होगा। अब आते हैं, मिलाने से बनता है मिक्सचर। 2 चीज़ों को मिलाने से क्या बनता है? फिज़िकली मिलाने से क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। लेकिन क्या हम उन चीज़ों को अलग भी कर सकते हैं जिनको हमने मिलाया है? जैसे हमने पानी को प्लस में साल्ट को यानी नमक को मिलाया, दोनों को मिलाया तो क्या बना? तो बना साल्ट वाटर यानी नमक वाला पानी। अब ये मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि वाटर और साल्ट फिज़िकली मिले। अब क्या हम इस साल्ट को और पानी को अलग कर सकते हैं? हाँ, तो इसका जवाब है हम अलग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हम वाटर को कंपोनेंट कहेंगे और साल्ट को भी कंपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये जो वाटर है ये कंपोनेंट है यानी हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मिक्सचर का। मिक्सचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उन्हें क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। अगर इसी पानी में, इसी साल्ट वाटर में अगर मैं शुगर भी डाल दूं तो शुगर को मैं क्या कहूँगा? कंपोनेंट कहूँगा। साल्ट को भी क्या कहूँगा? कंपोनेंट। वाटर को भी क्या कहूँगा? कंपोनेंट। यानी मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम कंपोनेंट कहते हैं, मिक्सचर का, यानी मिक्सचर का हिस्सा कहते हैं। अब ये जो मिक्सचर के 2 कंपोनेंट है, एक साल्ट और वाटर, क्या इन्हें हम अलग भी कर सकते हैं? हाँ, इन्हें हम अलग भी कर सकते हैं। सो मैं यूँ लाइन लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मिक्सचर है कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अच्छा, कौन से तरीके से, कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करें? तो वो मेथड हैं फिज़िकल मेथड्स। ठीक है, ये आपको जहन में बात रखनी है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कभी भी केमिकल मेथड से अलग नहीं किया जाता, उन्हें हमेशा फिज़िकल मेथड से अलग किया जाता है। अब इसका जवाब क्या है? क्यों ऐसा? क्योंकि मिक्सचर जब बना था ना तो 2 चीज़ें फिज़िकली मिली थी, तो इन्हें अलग भी कौन से मेथड से किया जाएगा? फिज़िकल मेथड से अलग किया जाएगा। देखें, कॉम्बिनेशन फिज़िकल है तो अलग करने का जो मेथड है वो भी क्या होगा? फिज़िकल होगा। लेकिन क्या हम कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं? जैसे ये मेरे पास कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो क्या मैं इस हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन को अलग कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, इन्हें मैं अलग कर सकता हूँ। सो ये भी सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सेपरेट आम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जाता। इन्हें सेपरेट किया जाता है केमिकल मेथड्स के ज़रिए, क्योंकि ये दोनों केमिकली मिले हुए हैं यहाँ पर, तो इन्हें अलग भी केमिकल मेथड से किया जाएगा। ये दोनों फिज़िकली मिले हुए हैं, इस वजह से इन्हें अलग भी फिज़िकल मेथड से किया जाएगा। अब वो कौन से फिज़िकल मेथड हैं जिनसे इन्हें अलग किया जाएगा? सो वो मेथड्स हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रखें कि वो कौन कौन से मेथड हैं, वो कौन कौन से फिज़िकल मेथड्स हैं। एक फ़िज़िकल मेथड का नाम है डिस्टिलेशन, दूसरा है फिल्ट्रेशन, और तीसरा है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो ये 3 मेथड हो गए, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये तीनों फिज़िकल मेथड्स हैं। इन मेथड से कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। बाकी जो केमिकल मेथड्स हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, बुक में नहीं है, तो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि मिक्सचर को अलग भी कर सकते हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उन्हें अलग कर सकते हैं, कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, कौन से मेथड से? केमिकल मेथड से। लेकिन मुझे ज़रा ये बात बताएं कि जब मैं इस कंपाउंड को अलग करूँगा, इस सब्सटेंस को जब ब्रेक डाउन करूँगा, तोड़ूँगा, तो इससे क्या बनेगा? इससे हाइड्रोजन और क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी। जब मैं इस कंपाउंड को तोड़ूँगा तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगी, यानी एक सब्सटेंस ही बनेगा, है ना। ये एलिमेंट है ना, ये हाइड्रोजन क्या एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंस। ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंस। कंपाउंड कौन है? कंपाउंड भी सब्सटेंस है। ये दोनों सब्सटेंस है, हमने पढ़ के रखा है। तो मैंने एक बड़े सब्सटेंस को तोड़ा तो उससे छोटे छोटे सब्सटेंस बने। बड़े सब्सटेंस का नाम क्या है? कंपाउंड। ये जो छोटे सब्सटेंस बने हैं इनका नाम क्या है? एलिमेंट। सो बड़े सब्सटेंस को यानी कंपाउंड को तोड़ा तो छोटे सब्सटेंस बने एलिमेंट। तो क्या ये पॉसिबल है कि एलिमेंट को तोड़ूं तो उससे और छोटे सब्सटेंस बने? क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नो। जो एलिमेंट है वो छोटे सब्सटेंस में टूट नहीं सकता। ये बात आपको जहन में रखनी है। कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट सकता है, लेकिन एलिमेंट जो खुद सबसे छोटा है तो वो छोटे सब्सटेंस में टूट नहीं सकता। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल। अच्छा, हम इसको बुक के हिसाब से लिखते हैं, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। कैन नॉट बी decomposed, cannot be decomposed into simple substance। यानी जो एलिमेंट है वो डिकम्पोज यानी टूटना, किस में टूटना? सिंपल यानी सादा सब्सटेंस में। सो जो एलिमेंट है वो सादा सब्सटेंस में टूट नहीं सकता, क्योंकि वो खुद सादा में सादा है, वो खुद सबसे छोटा है, तो वो छोटे सब्सटेंस में टूट नहीं सकता।